साथियों नमस्कार। आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों, आपसे अपील है, निवेदन है, अगर आपको अच्छा लगे तो कम से कम कमेंट ज़रूर करना चाहिए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमें पता भी लगे। वैसे हम ये रिकॉर्ड आपका बहुत पुराना है, 84-45 साल का, 1940 साल का है करीब करीब, और उससे पहले भी चल रहा था। ये प्रथम विश्व युद्ध, औद्योगिक क्रांति पहले से ही चल रही थी, लंबे समय से चलती आ रही है और आज भी चल रहा है। तो साथियों, एक तो मैं ये कह रहा हूँ, मेरा छोटा मोबाइल है, इसमें ज़्यादा लोड नहीं उठता, तो जो लेटर आते हैं उसको मैं काट देता हूँ। और अब मैंने पूरे लेटर की सफाई कर ली, पर मैं जो दिल्ली वाला लेटर है वो मैं ज़रूर इधर उधर से आ जाता है, फिर मैं भेज दूँगा। कृपया करके, आज इतनी पुरानी बात होगी, उसको करीब महीना हो गया, तो कृपया करके आप जो लेटर जाए उसका 10 दिन के या 15 दिन लास्ट उसका लेटर मांग सकते हो, मैं भेज सकता हूँ, बता सकता हूँ, उत्तर भी बता सकता हूँ ना, खुद भी पढ़ सकते हो। तो ये इसलिए क्षमा चाहता हूँ, बार बार झारखंड से कोई बता रहा है कि वो लेटर चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, हम भेज देंगे। थोड़ा टाइम लगता है, अब किसान की काम भी चल रहा है, हमारे कटाई उटाई चल रही है सरसों की, और मजदूर ले जाना ले आना, 2-4 दिन व्यस्त हूँ मैं। और वैसे तो मैंने करीब करीब सब कुछ बता दिया 1969 तक, जो हमारे पास दिल्ली निदेशालय DG होमगार्ड से जवाब भी आ चुका। और हमने ये भी बताया है कितनी बार एक्ट बदला है, नियम बदले हैं, क्या क्या हुआ है, वो सब किया। शायद 70% तक मुझे लगभग बता दिए, 30% खोल के रहना है, वो भी हम बताएंगे। कुछ लोग है, सामाजिक तत्व है, उनकी वजह से हो सकता है पूरा नहीं खुला होगा, पर 1969 तक मैंने कोई एक वो नहीं छोड़ा, और कुछ रहेगा वो भी आगे बताएंगे। ये तो बताने का काम, तो जब तक हमें संशय शब्द समाप्त नहीं होगा और पूरा होमगार्ड बहाल नहीं होंगे, जब तक ये ऐसे चलता रहेगा, जब तक हमारे में सांस है तो आस भी होता रहेगा। ये हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। वैसे तो उम्र काफ़ी होगी, कभी किसी का कुछ नहीं पता, पर उम्र के हिसाब से हम भी भगवान को जाने वाले हैं, 72-73 में चले ही जाते हैं। ये बोनस मिल रहा है आपकी वजह से, आपकी दया से, इस गरीब संस्था की वजह से, दया से मुझे बोनस मिल रहा है। न मेरे आसपास के, मेरे से 1-2 साल पहले, 1-2 साल पीछे के भगवान के प्यारे हो गए। साथियों, बहुत से अध्यक्ष ऐसे हैं कि अपनी बहुत ताकत चाहते हैं, इधर उधर से फ़ोन लगाकर अपना बहुत लंबा चौड़ा ये जानता है कि मैं बहुत बड़ा हो गया, लेकिन नहीं। कभी कभी हमने आप सभी लोगों से, जो मेरे को ये समझते हैं कि दहिया जी मेरे परिवार का है, तो उनसे निवेदन करता हूँ, मैं फ़ोन से बात करता हूँ, घर परिवार की पूछता हूँ, 2 पैसे का फ़ोन लगा कर नहीं। मैसेज डालता है, भाई मैसेज डाल दिया, समझ जो मैसेज डाल दिया, इसका मुझे उत्तर दो, ऐसा नहीं। फ़ोन कर रहे हो, कृपया करके मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी ना कभी। मैं तो वैसे चाहता हूँ, जो मेरे निजी आदमी हैं उनको 7 दिन के अंदर मेरा फ़ोन हो जाता है। और मैं मोबाइल में भी अगर किसी को 15-20 दिन 30 दिन से पहले फ़ोन नहीं किया तो वो मैं डिलीट भी कर देता हूँ। हम तो उजागर चाहते हैं, क्रांति चाहते हैं, और उस क्रांति में लोग का नाम ऐड कर लिया, फिर 1-1 साल 6-6 महीने फ़ोन ही नहीं करते, तो वो उसी को दे देंगे। जिस अध्यक्ष को ये चाव है कि मुझे बहुत नंबर है, पूरे हिंदुस्तान के नंबर लो, मुझे तो पांडव चाहिए 5, काम के करनी चाहिए, पूछना चाहिए, उसमें विचार किया चाहिए, वो लोग इसको आगे ले जा रहे हैं। साथियों, जो 2004 से मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनका सबका मुझे ज्ञान है। कुछ गुप्त नाम है महिला जवानों, होमगार्ड जवानों का, वो आगे बताया जाएगा, और वैसे इशारे में बता भी देता हूँ, पर फिर भी आखिरी मरते समय में बताऊंगा किस लोगों ने इसमें इतनी क्रांतिकारी आई, जो आज पूरे हिंदुस्तान में हमने ये कदम उठाया, पूरे हिंदुस्तान में, और जागरूकता आई, काफ़ी जागरूकता आई। पहले तो हम, मेरे समय में बिल्कुल गुलाम थे,
बोल भी नहीं सकते। तो गुलाम तो अब भी है, पर उतना गुलाम नहीं है। बहुत से हमारे जवान 1 लाख होमगार्ड जवान घूम रहे हैं, महिला जवान घूम रही है, सिर्फ अपनी आवाज़ उठाई तो उनको निकाल दिया। छत्तीसगढ़ में बहुत बुरा हाल है, सबसे बुरा। जिला कमांडेंट से आप पूछो, कमांडेंट से पूछो, मंडलीय कमांडेंट से पूछो, उप कमांडेंट से पूछो, तुम ये बैच परमानेंट कहाँ से आए, उनको ही नहीं पता। प्राधिकारी किसको कहते हैं, सिविल नौकरी किसको कहते हैं, और होमगार्ड वॉलंटियर कैसे रहे, और ये परमानेंट अधिकारी कैसे बने जो लूट खा रहे हैं। एक जिला, 800 जिले हैं तो एक जिले में महीने में करोड़ों रुपए जाते हैं। बहाल करने पे 50,000 ये ले ले, लाख ये ले ले, 2 लाख 4 लाख 5 लाख भर्ती पे ये पैसे लेता है कमांडेंट, ऊपर तक जा रहे हैं। कोई रोकने वाला नहीं। आप कहीं भी शिकायत करो, मैंने कर करके चिक लिया, व्हाट्सएप पे डाल के चिक लिया, ट्विटर पे चल रहा है। हमारे राविंद्र यादव यूपी से जितनी भ्रष्टाचारी की आवाज़ उठाते इतना कोई भी नहीं उठाता। बहुत सी महिला अपने चुपचाप सहन कर जाती है, वो बोलती नहीं है। ये करैक्टरहीन भी है। 90% होमगार्ड संस्था, नगर सैनिक संस्था में इतना बुरा हाल है कि वेस्ट बंगाल में भी नहीं है। ये तो अंग्रेजों के टाइम के हैं, जो अंग्रेज जो कहते थे जल्लाद हैं, उस तरह के अधिकारी बैठा रखे हैं। 90% पैसे लाओ, पैसे लाओ। तो साथियों, इसमें कुछ आज हमें 2-4 दिन ऐसी बात करेंगे कटाई उटाई के टाइम में। एक शायद छत्तीसगढ़ से कुमारी तेता है जिसने संगठन की आवाज़ उठाई, उन्हीं के साथियों को इधर उधर से वो आवाज़ अधिकारी तक भेजा और वो बेचारी नौकरी से हटा दी, सेवा मुक्त कर दी। अब इतने पैसे उसके पास है नहीं, अगर 1 लाख कमांडेंट को दे दे, 1 लाख मंडलीय कमांडेंट को दे दे, 1 लाख SSO को दे दे, और वहाँ तो SSO बगैर पैसे कोई काम करेगा ही नहीं। अगर कमांडेंट चाहे तो SSO दबाव बनाता है। इनकी सबकी एक यूनियन बनी हुई है, चाहे वो गुजरात हो, छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, यूपी हो, वेस्ट बंगाल हो, मैं एक का नाम नहीं ले रहा, सब में यही हाल है। और जो लोग दिल्ली हमारे साथ जुड़े हैं उन लोगों के साथ तो खास तौर पर इनको ऐसा कर रखा है वो, ताकि ये यूनियन नहीं चला। इसके पर साथियों, मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, एक दिन यूनियन भी होगी, इनको अधिकार भी मिलेगा, और ये अधिकारी अपने घर जाके कुत्तों की तरह घूमेंगे, जैसे कुत्ता घूम रहा है। इधर चक्कर काटेंगे, उधर चक्कर काटेंगे, इधर देखेंगे, उधर झाँकेंगे, और ये पीटेंगे, क्योंकि इनके गंदे कार्यालय जब तक ये नौकरी करेंगे, गंदा काम करेगा, इनकी बदली नहीं होगी। एक ही जगह स्टाफ पे बैठे रहते हैं, सबकी मिलत है। इस जवान को वापस महिला जवान को नहीं लेना है, इस होमगार्ड जवान को इस महकमे में नहीं लेना है। इनके पास वो अधिकारी है जो माननीय CM के पास भी नहीं है। तो साथियों, कुमारी पार्वती तेता हमसे शायद आज कुछ नाराज भी होगी, लेकिन वो चाहते थी ये पूछना कि भाई बॉम्बे होमगार्ड एक्ट क्या है। नंबर 1 प्रश्न था। नंबर 2 प्रश्न था नगर सैनिक, अर्धसैनिक बल और पैरामिलिट्री फोर्स कब थे, कितने समय तक रहे। साथियों, ये उसका दूसरा जवाब था। तीसरा जवाब था उसका, प्रश्न था, जवाब हमने देना था। तीसरा प्रश्न है IPC 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक क्या होता है। ये कुमारी पार्वती के प्रश्न तीसरा है। चौथा प्रश्न था जिला में, राज्य मुख्यालय में परमानेंट होमगार्ड जो कंधे पे बैज लगाए हुए हैं, इसका चुनाव कैसे होता है और ये कैसे आते हैं। अगर ये संस्था कच्ची थी तो वेतनिक अवैतनिक कैसे बने। ये आज इतने बड़े अधिकारी बैठा रखे हैं। तो दैया जी, इसके बारे में मैं जानने के लिए इस ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन में आया हूँ, और मैं तन मन धन से मैंने 5 साल 2019 से 2024 तक सेवा किया। 5वां प्रश्न था, क्या हमें स्वयंसेवक, नगर सैनिक, होमगार्ड, या हमें नगर सैनिक क्यों कहा जाता है, या होमगार्ड क्यों कहा जाता है, या गृह रक्षक बल क्यों कहा जाता है।
हमें इस बात का नहीं पता कि हमें संशयक भी कहते हैं, ये हमें दर्जा भी दे रखा है। तो ये 5% थे, 5 और % वो फिर कभी हम बताएंगे आप लोगों को। पर ये एक बार फिर बताना चाह रहा हूँ मैं, बॉम्बे एक्ट 1947 क्या है? नगर सैनिक, अर्ध सैनिक बल व पैरा मिलिट्री फोर्स सुना है, ये किस सन में बना और किस सन में हमें संशयक बनाया गया? नंबर 3, IPC 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक क्या है? नंबर 4, राज्य जिला में, राज्य में या दिल्ली तक कहीं पुलिस बैठी हुई है, कहीं होम गार्ड, जिला कमांडेंट, उप कमांडेंट, मंडलीय कमांडेंट, SSO कमांडेंट, ये उनके अधीन कार्य करते हैं, उनको उल्टा सुल्टा पट्टी पढ़ाते हैं। सबसे ज़्यादा फायदा ये करैक्टरहीन भी होते हैं 90%। ये इसलिए आप ये कोई समाचार दया जी आपके पास है मेरे पास, कई स्टेटों से आ रहा है, जिला कमांडेंट भ्रष्टाचारी भी है, करैक्टरहीन भी है, पैसे भी लेते हैं, भर्ती भी करते हैं। तो ये इस तरह का है। अच्छा, ये कहते हैं क्या हमें स्वयंसेवक बना रखा है, या हम नगर सैनिक है, या होम गार्ड है, या हम पैरामिलिट्री फोर्स में हैं, या गृह रक्षा बल हैं? हमारा इनमें से कौन सा नाम है जो हम उसको यूज कर सकते हैं? तो साथियों, मैं बताना चाह रहा हूँ, न तो आप नगर सैनिक हो, न अर्धसैनिक पैरामिलिट्री फोर्स में हो, न आप होमगार्ड हो, न आप गृह रक्षक बल हो। आपका कोई दर्जा नहीं है, सिर्फ पूरे भारत में जन जन का दर्जा, आप रिपब्लिक बोल लो या पब्लिक बोल लो, वो कानून लगाकर आपको स्वयंसेवक बना रखे पूरे भारतवर्ष में। साथियों, फिर बताएंगे आपको इनके बारे में। और मैं चाहता हूं कोई मेरे से नाराज मत हो। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कई बार आप लोगों को कहा है, आपके बीच में आ रहा हूं, मैं खूब कहा है, मेरे से कोई गलती हो, कोई ऐसी ठेस आपको पहुंचे मेरे किसी बयान से या जवान से या मुख से, तो मैं क्षमा चाहता हूं। और आप लोग एकता का परिचय दिए, सब लोग आपको बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। और देखो, 100 आदमी इकट्ठे होंगे तो सब एक तो नहीं होंगे। किसी वजन को उठाना है, 100 आदमी उसको ऐसे करते तो कुछ तो खाली लो लो करते, जोर नहीं लगाते। कुछ ऐसे हैं बहुत जवान शक्ति है, तो वही एक होमगार्ड है। आपका समय आ गया है 84 साल बाद, 1940 में होमगार्ड का जन्म हुआ था। थैंक यू साथियों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। धन्यवाद।